CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ आप कपिल फौजी जी को देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 40-42 दिन, आई थिंक आज तो 41 डे है, 41st डे है, और यहाँ पे लगातार पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीच में अभी कपिल फौजी जी देश के कई राज्यों में भी दौरा करके आए हैं और लोगों को, पूर्व सैनिकों को जागरूक भी करके आए हैं कई प्रकार से। और यहाँ पर उस जागरूकता का परिणाम भी देखने को मिला है कि कई दिनों से जो वीर नारियां हैं वो नहीं आ रही थी, बीच में उनका भी आना जाना शुरू हुआ था। और अभी एक बहुत बड़ी कॉल दी गई है 3 अप्रैल की पूर्व सैनिकों के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 बार भी 2 कॉल दी जा चुकी है। एक 20 तारीख की थी और एक 12 तारीख की थी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ सीन था कि आज जंतर मंतर पर लोगों को आना था। और आज एक जो नई कॉल देखी जा रही है 3 अप्रैल की, वहाँ पर देशव्यापी कॉल है। देश भर के जो जवान हैं सड़कों पे उतरेंगे और इतिहास गवाह रहा है, जब जब जनता सड़कों पे आई है, जब जब सैनिक जो है हमारे सड़कों पे आए हैं, कुछ ना कुछ त्राहिमाम जरूर मचा है देश के अंदर। तो एक बार कपिल जी से बात करते हैं कि क्या इस जो सैनिकों की कॉल है, इससे भी देश के अंदर कुछ उथल पुथल होने वाली है। सबसे पहले कपिल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैडम, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, CCN न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूँ, और ख़ासकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके दर्शकों को और अपने जो फौजी समाज के हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं फौजी, मैं उनको भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। भाई, यह जो लड़की है ये बहुत दूर से आती है और रोज़ आती है, बेचारा कैसे भी अपना समय निकाल के। पता है क्यों आती है? क्योंकि ये एक सैनिक परिवार से, इसलिए इसको महसूस हुआ कि जो मेरे सैनिक बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि मेरा भी परिवार उससे जुड़ा हुआ है। और मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बहन के जो भी वीडियो आप लोगों तक पूछे तो उसको एक दूसरी जगह तक पहुँचाया करो। जब हमारे सैनिक परिवार में ऐसे ऐसे पत्रकार हैं तो हमारे को नेशनल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। मैडम, नहीं, देखो, आपका प्रश्न था कि राजनीतिक उथल-पुथल, हम राजनीतिक उथल-पुथल, राजनीतिक नहीं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कई देशों में ऐसा देखा गया है कि जहां पर सेना सड़क पे जब उतरी है, देश पूरा डगमगा चुका है, उथल पुथल हो चुकी है देश की राजनीति चाहे अर्थव्यवस्था। तो क्या भारत में भी कुछ ऐसे होने? नहीं मैडम, देखो, सैनिक बड़ा ही कानून में बंधा हुआ, वो संविधान को मानने वाला, उसने हमेशा देश की रक्षा करी। और पूर्व सैनिक होने के बाद में भी उसको समाज में, गांव में फौजी बोला जाता है, फौजी साहब बोला जाता है। और हमेशा हम कानून का सम्मान करते हैं। और आपने देखा होगा 42 दिन से हम कोई राजनीतिक बात ही नहीं करते। हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, वो भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने की, यहाँ उथल पुथल के लिए है ही नहीं। जो आपने बाहर देश का कोई उदाहरण दिया होगा वो सेनाओं का होगा, पर यहाँ पर अलग चीज़ है, वो कोई राजनीतिक उनके हित होंगे कि भाई कुछ और चीज़ है। यहाँ तो हम भारतीय सेना के पक्ष में आए, भारत सरकार के पक्ष में आए, हम यहाँ समर्थन कर रहे कि भाई हमारी भारतीय सेनाओं में जो रूढ़वादी प्रथाएं हैं, जो भेदभाव की है, जो संविधान के दायरे से बाहर है, वो चीज़ें समाप्त होनी चाहिए। और इससे हमारी भारतीय सेनाएं विश्व की शक्तिशाली बनेगी। देखो, आपका और मेरा अभी नहीं है क्या? बहुत, अभी भी बहुत शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है, अभी भी विश्व के 3रे नंबर पे आती है, पर हम तो पहले नंबर पे ले आएंगे अपनी भारतीय सेना को। अमेरिका को टक्कर देंगे? मैडम, क्यों नहीं देंगे? हम 140 करोड़ लोगों का देश है ये। हम अभी आपने देखे होंगे, माननीय प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, सारी चीज़ें यहीं पे बननी शुरू हो रही है, अमृतकाल है, सारी चीज़ें अपने देश में आने लगी। तो हम भारतीय सेना पहले नंबर पे क्यों ना है? तो हमारा कर्तव्य नहीं बोलता, हम उसका नमक खा रहे हैं। हमारे माथे पे लिखा है कि हम पूर्व सैनिक हैं, तो हम अपनी पूर्व सैनिक होने के नाते हम क्यों ना करें अपनी भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना। तो हमारे दूसरा सवाल मैं ये लेना चाहूँगी कि कपिल जी, 42 दिन से लगातार आप धरने पे बैठे हैं, आप लोगों ने डायरेक्ट ज्ञापन सौंपे हैं जो भी प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, तो अभी 3 तारीख की कॉल में मीडिएटर DC को क्यों बनाया गया है? देखो मैडम, ये इसलिए बनाया गया है 3 अप्रैल को, जो जंतर मंतर के ऊपर अपने कश्मीर से लेके अंडमान तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक सभी सैनिक आए, कभी कोई अलग अलग स्टेट से आए, सबकी सलाह मशवरा से एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण हुआ कि भाई सरकार कहीं ये सोच रही हो कि जो जंतर मंतर पे 20 फरवरी को 50,000 फौजी आए कि उन्हीं की मांग हुई है। और जो जंतर मंतर पे 42 दिन से चल रहा है, इसमें कभी 350 व्यक्ति आ जाते हैं, कभी 400 आ जाते हैं, कभी बस इन्हीं व्यक्तियों की ये मांग हो जाए, जबकि 28 लाख सैनिक हैं
वो तो घरों में बैठे हैं। तो इस चीज़ को बताने के लिए कि जो 20 फरवरी को आए थे वो जायज़ है। वो ये जो केरला के सैनिक हैं, जो तमिलनाडु के हैं, जो हैदराबाद के हैं, जो गुजरात के हैं, जो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, मणिपुर के हैं, बिहार के हैं, असम के हैं, हिमाचल के, उत्तराखंड के और कश्मीर के, वो भाई बताएंगे कि जो 20 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर 50,000 जो पूरे सैनिक पूछे और उस दिन के बाद में जो धरना चल रहा है, वो हमारी भी मांगे हैं, वो हमारी भी मांगे हैं, चाहे हम केरला में ही क्यों ना बैठे हों, पर वो हमारे जो भाई हैं वो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो मांगे हमारी जायज़ हैं। तो सरकार को एक मैसेज देने के लिए कि पूरे देश के जो सैनिक है वो एक है, और जब कोई बड़ी कॉल होगी, जब कोई मान लो हम तो माननीय प्रधानमंत्री का समय लेंगे किसी रैली के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री आए हमारी रैली में रामलीला ग्राउंड में, क्यों नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को भी तो पता लगना चाहिए ना कि हम भी 5 लाख कर सकते हैं पूरे सैनिकों को इकट्ठा। ऐसा नहीं है कि वो 15 सितंबर 2013 को ही हुए थे, हम 10 लाख सैनिकों को इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। इसलिए हम इस देश का कोई कोना नहीं छोड़ रहे जहाँ तक आप हमारी आवाज़ नहीं गई, और आवाज़ पहुँचाने वाले भी मैडम आप हो। जीडी बख्शी जी टीवी पैनलों पे बैठ के दहाड़ते हैं, दहाड़ते हैं भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के मामले में। अभी उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर? क्या मेरे पास में अच्छी टिप्पणी ली आपने? दहाड़ते कहाँ पे दहाड़ते हैं, वो तो टीवी पे दहाड़ते हैं वहाँ। सेना के हक की बात मैडम मैं तो क्या बताऊँ, ये बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत घने विशेषज्ञ हैं। कोई देखो यहाँ मूंछ पर कर लेता, कोई यहाँ ऊपर से सकाप ऐसे बांध लेगा, कोई टाई लगा लेता है और ऐसे। ये एक कप चाय पीने के लिए नोएडा में ये स्टूडियो वहाँ घूमते रहते हैं रक्षा विशेषज्ञ बन के, और ये बुक लिखते हैं। बुक, वो बुक की कीमत पता है आप? कभी इनकी बुक देखना गूगल पे जाके, 2800 रुपये, 2800 रुपये। आम आदमी कहाँ से पढ़ लेगा इनकी बुक? बड़े चतुर किस्म के व्यक्ति हैं, बड़े चतुर किस्म के व्यक्ति हैं सैनिक समाज में। बुक लिखेंगे, 2 पेज वहाँ से झूठे उठा लिए, 4 वहाँ से उठा लिए, और रक्षा मंत्री के साथ खड़ा होकर इसका विमोचन करवा देंगे। आज भी ये मेरी बुक का रिलीज कर देंगे। अभी तीनों सेनाओं में लाइब्रेरी कितनी है? जो बुक की कीमत 2800 है, तीनों सेनाओं में कितनी लाइब्रेरी है? वो सारी वहाँ चली जाएंगी सब, और वो करोड़ों रुपये बैठ गए। तो किताबों के अंदर सेना के हित की बातें लिखते होंगे ना? ये आपने जिसका नाम लिया, जिस जनरल का, वो तो नहीं ये कह रहा था ना पहले खूब चिल्ला के, मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, मेरी सैनिक माता बहनें जो सैनिक विधवा उनका गुजारा नहीं होता। ये क्या क्यों नहीं बोल रहे? ये 5.5 लाख रुपये का ये ले गया, 5.5 लाख का, है ना। एक वो पत्रकार को अर्नम गोस्वामी को जेल में कर दिया बम्बई में, है ना। उस समय बुद्धिजीव बन के ये टोली पूरी की पूरी लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, ये ठीक नहीं हुआ। माननीय राष्ट्रपति तक मार्च कर रही है। भाई अभी क्यों नहीं कर रही? ये सैनिक है, अपनी जायज़ मांगों के लिए आए हुए, जिनके 2 हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो 18,000 रुपये में गुजारा कर रहा है। जो सैनिक विधवाएं हैं वो 12,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। अरे 1 रैंक 1 पेंशन पर तो जवानों का अधिकार है। बोलो ना सच्चाई, कोई शहरी कमेटी को बताओ ना कि कोई शहरी कमेटी ने तो ये कहा है जो कम उम्र में रिटायरमेंट आएगा 1 रैंक 1 पेंशन उनकी है। और ये ले गए गप्फे मार के लाखों रुपये। अरे वो कोई भी है मैडम, वो सब अधिकारी हैं। 2006 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो बेसिक पेंशन थी वो 14,600 रुपये थी, आज 95,000 है 2023 में, प्लस DA लगा लो। और अगर वो डिसेबिलिटी 100% है तो वो लगा लो मैडम 2 लाख के करीब, 2 लाख वो होगी और 95,000 वो होगी, उसके ऊपर प्लस DA लगा लो। और सैनिक क्या ले रहा है? कुछ नहीं। अरे मैडम यहाँ पे पता है क्या, हमने देश की रक्षा करी है, 6 मीटर कपड़ा पहनना है, ये देश पे हमारा अधिकार है, संसाधनों पे हमारा अधिकार है, फिर हमारे साथ में भेदभाव क्यों? क्या हमारे लिए अलग है क्या कोई का? हमारे लिए बाबा अंबेडकर ने कोई संविधान में अलग कानून बनाया है? अरे आर्टिकल 14 भी तो वही कह रहा होगा, आर्टिकल 16 पेंशन इसमें वेतन में बढ़ते हैं, नौकरियों में भेदभाव के लिए कह रहा होगा, आर्टिकल 19 भी तो ये कह रहा है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, आप संगठन बना सकते हो। तो मैडम हम उसी के दायरे में, हम सिर्फ ये भेदभाव हुआ है, ये गलत है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा।
सरहद के सिपाही कहा जाता है और सरहद के सिपाही आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं 40-41 दिन से, तब कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। और इसी को देखते हुए 3 तारीख की एक बड़ी कॉल की गई है और मैं भी यही चाहूँगी, अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के पास पहुँचे और वहाँ पे जाके अपना ज्ञापन सौंपे। क्या पता 40-42 दिनों की मेहनत उस 3 तारीख को ही साकार हो जाए, प्रधानमंत्री जी की आंखें खुल जाए, जो कुंभकर्ण की नींद जो ले रहे हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाए। धन्यवाद।